देश में भ्रष्टाचार अपराध को कैसे बढ़ावा देना है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट ही सिखाता है? हमारे देश की महान सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का एक अद्भुत किस्सा है जो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा है। मेरे व्हाट्सएप पर यह आया था लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल कबूतरा जी के द्वारा। इसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रस्ताव पारित किया कि सभी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपनी संपत्ति का खुलासा करेंगे, मतलब कि ब्यौरा देंगे। उसके बाद 2005 में हमारे देश के अंदर आरटीआई कानून लागू हुआ, जिसके तहत आप मैं कोई भी एक भारतीय नागरिक सरकार से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए 2007 में श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी नाम के कार्यकर्ता हैं जो आरटीआई में काम करते थे। उन्होंने एक आरटीआई दायर की कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संपत्ति के बारे में जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। तो वो एक्टिविस्ट सीआईसी के पास गए और सीआईसी ने फैसला किया कि नहीं, हाँ, सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी देनी होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने सीआईसी के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर दिया, पिटीशन फाइल कर दी कि सीआईसी को आदेश दिया जाना चाहिए कि न्यायाधीशों की संपत्ति को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए ये उसमें नहीं लिखा होगा, मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एकल न्यायाधीश पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के आवेदन को खारिज कर दिया। सिंगल बेंच के जज साहब ने उस सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन को ही खारिज कर दिया कि नहीं, आपको तो संपत्ति का विवरण देना ही पड़ेगा। हैट्स ऑफ, सैल्यूट, बधाई के पात्र हैं ऐसे जज जो अपने ही सीनियर के खिलाफ जाके भी ऐसे ऑर्डर पास कर सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय, हमारा सुप्रीम कोर्ट इतना महान है कि वह यहाँ नहीं रुका। उसने दिल्ली उच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष एक आवेदन दायर किया। और सरप्राइज देखिए, आश्चर्यजनक बात देखें कि उच्च न्यायालय की दिल्ली हाई कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने भी सर्वोच्च न्यायालय की याचिका को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इन 3 सदस्यीय 3 बेंच की जस्टिस को भी सैल्यूट, बधाई के पात्र हैं ये कि जिन्होंने अपने सीनियर के खिलाफ जाके ऐसे ऑर्डर पास किए। ऐसे जज बहुत कम होते हैं, गिनती के होते हैं सिर्फ। पर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत के इतिहास में एक ऐसा कदम उठाया जिसको मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, व्हाट्सएप में नहीं लिखा ये, लेकिन मैं कहता हूँ कि शर्मनाक कदम है। आप क्या कहेंगे ये कमेंट बॉक्स में कहिएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपने ही सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया और वर्षों की सुनाई के बाद 2019 में यह निर्णय लिया गया कि जिन न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी दे दी है, उन्हें इसे सार्वजनिक करना होगा। लेकिन अब अन्य किसी भी न्यायाधीश को जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर कोई अपनी मर्जी से देना चाहे तो दे, नहीं तो ना दे। तो भाई कोई क्यों देगा? अर्थात यदि किसी न्यायाधीश ने अपनी ईमानदारी दिखाई है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपनी संपत्ति का विवरण दिया है, तो ही उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यदि किसी बेईमान व्यक्ति, उसमें पर्सन लिखा गया था इंग्लिश के उसके अंदर, लेकिन मैं ये सारी जो व्हाट्सएप है, ये चैट है, ये जो कहना मैं मुकदमा था, ये सारा जस्टिस के ऊपर था। जस्टिस मतलब न्याय नहीं कह रहा मैं, जज कह रहा हूं मैं। जजिस के ऊपर था कि जजिस को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। तो यदि कोई बेईमान जज, मैं ईमानदार नहीं कह रहा, कोई बेईमान जज ने अपना विवरण नहीं दिया और नहीं देना चाहता, तो भी मुख्य न्यायाधीश उसको विवरण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते और ना ही मुख्य न्यायाधीश उसको कर सकते हैं। इसका यह मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही मुकदमा करा, खुद ही जीता, खुद ही हारा, लेकिन मिला क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने आज तक
इस निर्णय का पालन भी नहीं किया, क्योंकि उसने आज तक किसी भी न्यायाधीश की संपत्ति को सार्वजनिक नहीं किया है। इतनी महान न्यायपालिका होने के बाद भी अगर किसी के घर में नोटों के बंडल जले हुए पाए जाते हैं तो आपको आश्चर्य या चिंता की बात क्यों है? ये तो एक कॉमन सी बात है, ये तो स्वाभाविक है। जो नहीं बता रहा कि मेरी जेब में 100 रुपये पड़े हैं या हज़ारें पड़े हैं, वो ईमानदारी के बेईमानी के, तो उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप? भैया थोड़ी सी रिश्वत तो ली है, कोई हंगामा तो क्यों कर रहे हो? एक फिल्म का गाना भी तो है ना इसके ऊपर, थोड़ी सी जो तो पी है, चोरी तो नहीं की है, संभालो मुझको। तो जिसने थोड़ी सी पी है या ज़्यादा पी है, पर उसको संभालने के लिए पूरा सिस्टम आतुर हुआ पड़ा, तैयार हुआ पड़ा है। ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग वो संगठित हैं, वो अपने को लेकर संगठित हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब कोई केस फाइल हुआ ऐसा, तो सुप्रीम कोर्ट के 30-35 जजों में से किसी एक ने भी उसके खिलाफ ही आवाज़ नहीं उठाई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने संसद क्यों नहीं भेजा? जब कुछ साल पहले 4 जज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ वहाँ के पार्क में मीडिया को संबोधित कर सकते थे, तो इस मामले को लेकर क्यों नहीं कोई भी जज सामने आया? ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रश्न उठते हैं, लेकिन उनको क्या करें? जवाब कहाँ से लाएं उनका? क्योंकि देश में भ्रष्टाचार, अपराध को कैसे बढ़ावा देना है, मुझको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ही सिखाता है। आप भी सीख रहे हैं, मैं नहीं सीख पा रहा, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों नहीं हमारे देश के अंदर एक अच्छे उदाहरण दिए जाते हैं? क्योंकि हम लोग न्याय चाहते ही नहीं हैं। हम लोग अपने अपने केस के अपने अपने पक्ष में फेवर चाहते हैं। जिस दिन आप फेवर को छोड़ के न्याय की तरफ बढ़ेंगे, तभी हमारा देश बढ़ेगा आगे। अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल आपकी आवाज़ को कह रहा है, जुडिशियल रिफॉर्म के अंदर थोड़ा सा प्रयास कर रहा है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इतना शेयर कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट और हर जज के फ़ोन के अंदर हमारी वीडियो पहुंचनी चाहिए। चाहे उसके लिए मेरे ऊपर कोई भी कंटेम्प्ट लगे, मेरे को उसकी कोई चिंता नहीं है। आप इन वीडियो को उनके काउंटर पर भेजिए। बेशक आप मेरी इन वीडियो को ट्रांसक्रिप्ट बना के अपने मुकदमे में यूज़ कर सकते हैं कि हमारे देश के जनता ये कह रही है, अब और सहन नहीं हो सकता। कृपया कुछ कीजिए। धन्यवाद।